राजस्थान की जनता चाहती है कि फिर से वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नहीं लगा था साहब। नहीं, वो तो लग ही रहे हैं, फोटो तो सभी कार्यकर्ता लगा ही रहे थे। अब किसी ऐसा माना जा रहा है कि 23 के लिए आप दबाव बना रहे हो कहीं ना कहीं कि चेहरा घोषित किया जाए वसुंधरा राजे को। राजे चाहती है, आप लोग चाहते हो, आप उनके समर्थक हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ये नहीं चाहता। ये बात लगभग साफ हो गई है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, 1 लाख इकट्ठा हुए, और आपने ऐसा ही कुछ टारगेट रख के एक मैसेज देने की, इस बात पर कितनी सच्चाई है? सरकार रिपीट कर लेंगे, लेकिन अगर वसुंधरा जी को जिम्मा सौंपा जाता है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो फिर हमारी सरकार चली जाएगी। और राजस्थान किया गया है। पहले और अब की बीजेपी में बहुत फर्क है साहब। अब ये है कि जो संगठन के लोग हैं वो आपके साथ क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? मतलब आज भी आप देखिए, जिलाध्यक्ष, दो जिलाध्यक्ष, एक बाड़मेर, बालोतरा, दोनों ही नजर नहीं आए किसी तरीके से। काम करता है। ऐसा तो नहीं राष्ट्रीय हित फूट है। राष्ट्रीय हित स्वरूप। अगर केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाता तो आप लोग ऐसा माना जाए कि नई पार्टी बनाएंगे? नहीं, देखो, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बार अपना जन्मदिन 4 दिन पहले यानी 4 मार्च को मना रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि उस दिन सालासर बालाजी में एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन रखा गया है, और उसी के लिए जो वसुंधरा समर्थक है वो लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि जगह जगह से हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचे। दो नजरिए से ये पूरी की पूरी जो कार्यक्रम है वो अहमियत है। 2023 का चुनाव है, 10 महीने शेष है, और हमारे साथ में पूर्व विधायक है बाबू सिंह जी है, वो मौजूद है, जो कि पश्चिमी राजस्थान का जिम्मा संभालने में अहम भूमिका निभा रहे। बाबू सिंह जी, वसुंधरा राजे का जन्मदिन हमेशा मनाया जाता है और बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मैं ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोग एक एक विधानसभा में, जिला मुख्यालय पर जाकर मीटिंग कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक तो है? और ये इसको अपन शक्ति प्रदर्शन नहीं कह सकते। ये तो वसुंधरा जी के प्रति आम कार्यकर्ताओं की भावना है, और भावना है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमेशा एक शासन की दूसरे शासन से तुलना होती है। पिछले 5 साल में जिस प्रकार से वसुंधरा जी ने शासन किया और एक सुराज स्थापित किया, एक सुशासन दिया आम जनता को, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई। तो इस कांग्रेस की सरकार से और पिछली भाजपा की सरकार से आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार से तुलना हुई। तुलना होने के बाद आज राजस्थान की जनता चाहती है कि फिर से वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सुशासन कायम हो। लेकिन मेरी बात सुनिए। वसुंधरा राजे चाहती है, आप लोग चाहते हो, आप उनके समर्थक हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ये नहीं चाहता। ये बात लगभग साफ हो गई है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, 1 लाख इकट्ठा हुए, और आपने ऐसा ही कुछ टारगेट रख के एक मैसेज देने की, इस बात पर कितनी सच्चाई है? केंद्रीय नेतृत्व चाहता है ना, इसलिए पिछले 2 चुनाव जो लड़े गए वो वसुंधरा जी के नेतृत्व में लड़े गए, और केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, इसलिए उनको पूरे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी में जहाँ भी कोई भी पार्टी की तरफ से होर्डिंग लगते हैं तो उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का, और वसुंधरा जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का फोटो लगता है। 2 साल तक नहीं लगा था साहब। नहीं, वो तो लग ही रहे हैं, फोटो तो सभी कार्यकर्ता लगा ही रहे थे। अब किसी ने नहीं लगाया तो वो उनकी मर्जी है। अच्छा सर, किस तरीके से प्लानिंग की गई है पूरे प्रदेश के अंदर, और खास तौर से क्योंकि मैं आप देख रहा था जोधपुर के अंदर बैठक थी, जैसलमेर के अंदर थी, बाड़मेर के अंदर, किस तरीके की प्लानिंग की जा रही है प्रत्येक विधानसभा से, क्या कुछ है? अब इस इलाके में हमारा लगाव है। पहले भी हम यहाँ प्रभारी रहे, कई बार नगर पालिका में भी रहे, संगठन के भी रहे, जैसलमेर, बाड़मेर में, जोधपुर में, विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे। तो हम सब कार्यकर्ताओं का मानना है कि जन्म दिवस कोई वसुंधरा जी नहीं मनाते हैं। वसुंधरा जी का जन्म दिवस कार्यकर्ता मनाते हैं, और कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हमेशा 8 मार्च को उनका जन्म दिवस आता है। तो 8 मार्च को दिवाली की, होली की रामासमा होने के कारण हम 4 मार्च को उनका जन्म दिवस मनाएंगे, उनको हम अग्रिम बधाई देंगे, और होली का भी राजस्थान के सब कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलन हो जाएगा। और सालासर बालाजी के स्थान पर हम जाकर वहाँ स्वामणि करेंगे, महाप्रसादी करें, और महाप्रसादी पर सब कार्यकर्ताओं को होली के स्नेह मिलन के अवसर पर आमंत्रित करें। कितना तो कार्यकर्ताओं को हमने आमंत्रित किया कि जो भी कार्यकर्ता वहाँ पधारना चाहे, ये किसी के ऊपर बंदिश नहीं है, ये तो उनकी स्वैच्छिक इच्छा है कि कार्यकर्ता पधारें, सालासर बालाजी में दर्शन करें और महाप्रसादी वहाँ ग्रहण करें। ऐसा माना जा रहा है कि 23 के लिए आप दबाव बना रहे हो कहीं ना कहीं कि चेहरा घोषित किया जाए वसुंधरा राजे को? नहीं, ऐसा कोई दबाव है ही नहीं। पहले भी उनको चेहरा घोषित किया गया है। पहले और अब की बीजेपी में बहुत फर्क है साहब। अब ये है कि सब जगह से एक आवाज़ उठ रही है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। ऐसा वातावरण बन रहा है। और जहाँ हम बैठते हैं, कांग्रेस के लोग भी ये कहते हैं कि बजट बहुत हमारा अच्छा आया है,
और अशोक जी गहलोत वापिस सरकार रिपीट कर लेंगे। लेकिन अगर वसुंधरा जी को जिम्मा सौंपा जाता है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो फिर हमारी सरकार चली जाएगी और राजस्थान में वसुंधरा जी परचम बहुमत से फिर से लौटेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं वो आपके साथ क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? मतलब आज भी आप देखिए जिलाध्यक्ष, दो जिलाध्यक्ष, एक बाड़मेर बालोतरा, दोनों ही नजर नहीं आए किसी तरीके से। अब ऐसे यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सूचना उनको की है सबको, हाँ। और हम सब कार्यकर्ता एक हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय हित में काम करता है। ऐसा तो नहीं राष्ट्रीय फूट है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता पार्टी हित में काम करता है। तो मेरे को कोई ऐसी फूट कहीं नजर नहीं आती। हम सब स्नेह से प्रेम से